हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट, जो भी स्टूडेंट मेरी तरह जज बनने का सपना देख रहे हैं, प्लीज़ इन टिप्स को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जो मैं समझ रही हूँ वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। तो इसमें हमको क्या करना है कि सबसे पहले एक राज्य को चुन लेना है। जिस भी राज्य का हम जो अटैम्प्ट है वो देना चाह रहे हैं उसको चुन लीजिए। जैसे कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये सबसे पॉपुलर हैं। तो इनमें क्या है कि जो है मेजर एक्ट रहते हैं कि ये जो कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो सभी में आ रहे हैं। ठीक, कुछ सब्जेक्ट जो है हर उसमें आ रहा है, हर राज्य में आ रहा है। तो जैसे कि सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, बीएसए हो गया और बीएनएस हो गया, ये बीएनएसएस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ये सब क्या है, पेपर का आधार है। ठीक है, बिना इनके कुछ नहीं हो सकता। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले ये जो मेजर सब्जेक्ट हैं बड़े बड़े, इनको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो रोज़ क्या करना है हमको, कम से कम 25-30 जो बेयर एक्ट के सेक्शन है उनको रिवाइज़ करना है, रिवाइज करते जाना है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, इसके साथ साथ हमको एक रजिस्टर बना लेना है। उसमें रोज़ सुबह 25 सेक्शन को लिख लेना है और उनको बोल बोल कर याद करना है। ठीक है, 3 महीने में इससे क्या होगा कि पूरा इन सब्जेक्टों का रिवीजन हो जाएगा। और फिर क्या करना है, प्रीलिम्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है बेयर एक्ट। ठीक है, बेयर एक्ट को पूरा आप रट जाइए। और क्या है, इसके साथ साथ एक कोई भी एमसीक्यू बुक उठा लीजिए, उसको आप तैयार कीजिए। जैसे कि सिंघल की होगी, एके जैन की होगी, ये सब लेटेस्ट एडिशन है तो इनको आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मेंस के लिए क्या करना है आपको, ये जो 7 सब्जेक्ट हैं वो तो प्रॉपर तैयार कर लेना है। जैसे सीपीसी, सीआरपी, वही सीआरपीसी निकलता है, बीएनएसएस और बीएसए, बीएनएस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हिंदी में आपको वही निबंध लिखना है, ऐसे की प्रैक्टिस करनी है रोज़, अनुवाद वगैरह, और इंग्लिश में प्रीसिस राइटिंग, ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस रोज़ करनी है। हिंदी का अनुवाद जो है 2 घंटे आप प्रैक्टिस करें। और इसके बाद में क्या है कि जो जैसे कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सब में क्या है, हिंदी जो है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश हमको अलग से तैयार करना होगा। और आंसर राइटिंग का फंडा ये है कि हर आंसर को आप जो है 3-4 सेक्शन, ऑर्डर, जजमेंट जो है हर आंसर में आप ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, और फिर क्या है, इन सबको लिख करके कंक्लूजन बना दीजिए और कोशिश कीजिए कि जो है एक नई धारा से इसको रिलेट करें। हर आंसर को जो है उसमें केस लॉ डालें और जो अलग अलग सेक्शन है उनसे उसको रिलेट करें। ठीक है, जैसे केस लॉ है अनीश कुमार, ललिता कुमारी, डी के बासु, विशाखा, ये सारी चीज़ें जो ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो मतलब उससे रिलेटेड केस होगा, उसको आप डालने की कोशिश ज़रूर से कीजिए, क्योंकि अभी से करेंगे तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, तो और मतलब पीवाईक्यू में वही, पीवाईक्यू मेंस दोनों के लिए वही है कि 10 साल के पेपर जो है आप सॉल्व करिए। ठीक है, और हर राज्य के पिछले जो 10 साल के मेंस के सवाल हैं जो वो दोहराए जाते हैं, तो 70% सवाल जो है वो उसी पैटर्न से आ रहा है। ठीक है, तो टाइम टेबल जो है आप बना लीजिए। जैसे सुबह 6 बजे से 10 बजे तक है बेयर एक्ट पढ़ना है, उनका रिवीजन करना है। फिर 11 बजे से 3 बजे तक मेंस की आंसर राइटिंग है वो करनी है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट चुन लीजिए कि मुझे पहले इन 2 सब्जेक्ट की मतलब करनी है, फिर उसके बाद इन 2 सब्जेक्ट की। और फिर इसके बाद में 4 बजे से 7 बजे तक कोई नई चीज़ पढ़िए, केस लॉ पढ़िए, लोकल लॉ पढ़िए, ये सारी चीज़ें। 8 बजे से 10 बजे तक हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अभी से हम करते चलेंगे तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। और लोकल लॉ जो है वो बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। जैसे कि यूपी में आप अगर दे रहे हैं तो फिर इसका जो लोकल लॉ है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा आसान स्कोरिंग है इससे। और वही जजमेंट राइटिंग के लिए वही एक सिविल और क्रिमिनल जजमेंट ज़रूर लिखें। और क्या है, इसके बाद में मॉक इंटरव्यू ज़रूर दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात कि जो यूपी, बिहार, दिल्ली वगैरह के टॉपर रहे हैं, इनकी कॉपियाँ टेलीग्राम वगैरह पर मिल जाती हैं, तो इनको ज़रूर से देखिए कि मतलब किस तरह से टॉपर्स का लिखने का ढंग होता है। ठीक है, और न्यूज़पेपर को डेली पढ़िएगा। और सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े जजमेंट आ रहे हैं, नए कानून आ रहे हैं, संशोधन हो रहे हैं, 2023 से 24 तक जो 3 नए क्रिमिनल लॉ आए, इन सब के बारे में ज़रूर याद कीजिए। 3 क्रिमिनल लॉ जो नए हैं वो तो खैर हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं पूरी तरह से। और जो अंतिम हमारे पास जो लास्ट 2 मंथ रह जाएंगे, वैकेंसी आएगी तो बस एकदम धड़ल्ले से आती है, पता नहीं चलता उसकी। तो लास्ट में क्या करना है, हमको रिवीजन ही करना है, अभी से तैयार करते जाएंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास सिर्फ रिवीजन का ही टाइम रह जाता है, टेस्ट सीरीज़, रिवीजन, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद में नई चीज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं हम। ठीक, तो रोज़ जो है 2 मेंस पेपर सॉल्व कीजिए, एक प्रीलिम्स के लिए टेस्ट दीजिए बाकी। और व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए, उसमें क्या है एक दूसरे से जो है चैट कीजिए। मतलब अपनी जो मेंस की पहली बात तो क्या है, किसी से शेयर करने से कुछ घटता नहीं है। आप अपनी गलतियों को दूसरों को दिखाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मेरे से जो है क्या क्या गलतियां हो रही हैं। तो क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना लेंगे और जैसे कि इसमें 8-10 लोगों को जोड़ लिया और अपने जो है मतलब एक ही टॉपिक दे दिया उस पर, और एक दूसरे को उससे शेयर कीजिए अपना आंसर लिख करके। ठीक है, तो वो एक दूसरे को आप कमियाँ बताएंगे
और सबसे ज़रूरी बात है कि कोशिश कीजिए कि एक टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको सिर्फ एक पेज पर समेटने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे बेल हो गया और भी है, अबेटमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक पेज में ही आ जाए, पूरा जितना कि जो भी उसके टॉपिक के अंदर कवर होता है वो सब कुछ उसी में आ जाए, यानी कि शॉर्ट नोट बनाइए, ठीक है। जैसे उसमें केस लॉ भी आ जाए, उससे रिलेटेड सेक्शंस भी आ जाएँ और जितने भी संशोधन हुए ये सारी चीज़ें उसमें उस एक टॉपिक का जो है एक पेज के अंदर ही कवर हो जाए, ठीक है। और क्या करना है आपको, डेली रात में रिवीजन ज़रूर कीजिए, अपनी गलतियों को ज़रूर देखिए कि मेरा जो है कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा छूट रही है या फिर किस चीज़ में जो है मैं सबसे ज़्यादा वीक हूँ। और बस यही कीजिए और चलिए मिलकर पढ़ाई करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी कीजिए, ठीक। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी के लिए।